सर जी की स्पीच चलिए कैसा लगा। और अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम रीता जी को कॉल करेंगे, और रीता जी को कॉल करते हैं तो कम से कम अपने जगह से खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद बिहार से। जब भी यहाँ आने के लिए होता है तो कहा जाता है इंसान का दिशा चेंज हो जाता है, उसी तरह रूट का दिशा भी चेंज हो जाता है। लेकिन याद रखें कि जिस तरह कहा जाता है कि बादलों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आसिया बनाने की। कोई रोक नहीं सकता है। और फिर क्या हुआ, आखिर तो हम लोग यहाँ अपनी महफिल में पहुंच ही गए। और बस आप लोग के प्यार और आशीर्वाद इसी तरह अगर मिले तो मैं भी आगे बढ़ती रहूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि डी एक्शन में आने से पहले हम भी एक आम महिला थे, गांव देहात में घर में रहते थे। लेकिन हम सोचे भी नहीं थे कि गांव देहात की महिला कोई अच्छा चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ चौखट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जब गांव में आते हैं तो लोग अगर निकल भी गए तो लोग बहुत ताना मारते। लेकिन मेरा एक सोच था, क्योंकि हम अपने गांव देहात में रहते थे, तो हम सोचते थे सबकी तरह हमको नहीं बनना है। और जहाँ पे हम रहते थे अपने ससुराल में, वहाँ पर ये सभी लोग धान काटने के लिए जाते थे। तो मेरी भी गोतनी लोग बोलते थे चलो तुमको धान काटने के लिए सिखा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहुत दिक्कत होता है, खाने के लिए अच्छा से नहीं रहता है, जलावन का भी दिक्कत होता है। लेकिन आप खुद से सोचिएगा, जितने भी यहाँ पे दीदी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का बीच में एक सफर होता है, और वो सफर में जीवन यात्रा होता है। आप अपने जिंदगी को किधर ले जाना चाहते हैं, इसका मालिक कौन है? आप खुद हैं। सही गलत है? आप खुद हैं। ठीक उसी तरह हम भी अपने गांव में थे तो हम सोचते थे कि हम अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं कि नौकरी लगेगा, अब इसी गरीबी में रहना है और मर जाना, यही सोचते थे। इसीलिए हम बहुत रोते थे। जब भी अपना मैके जाते थे तो हम सोचते थे कि अब हमको कोई उपाय नहीं है, अब इसी मिट्टी के घर में रहना है, यही मर जाना। लेकिन अब वहां से निकलने के लिए सोचे, क्योंकि अगर आप जब चाहिएगा प्राकृतिक से, आप जो चीज मांगिएगा तभी मिलेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। हम भी विश्वास किए थे कि आज तो हमको इन लोग धान काटने के लिए बोल रहे हैं, समूह में हम काम भी करते थे, ऐसा कोई काम मिल जाए कि धान काटने वाले भी पैसा कमाए। तो ऐसा सोच करके हम सोचते थे कि कौन ऐसा काम मिलेगा, क्योंकि मेरे में मैके में सब पढ़े लिखे थे, चाहे जितने भी लोग को देखते थे तो वो लोग पढ़े लिखे लोग को ही नौकरी मिलता है, अनपढ़ लोग को नौकरी मिलता है नहीं मिलता है। तो हम सोचते थे कि नौकरी तो मिलवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे। तो फिर समूह में काम करते करते फिर सोचे कि यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। फिर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोच लिए। जब बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचे तो फिर गांव से हम शहर में आए, और जब शहर में आए तो हम सोचते थे कि हे भगवान, कोई तो काम मिलना चाहिए जिससे हम अपने बच्चे को एक अच्छा जिंदगी दे सके। तो हुआ क्या, शहर में आइएगा तो अनपढ़ महिला को क्या मिलेगा? झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उसने ये झाड़ू पोछा करके थोड़ी ना मेरे बच्चा का जिंदगी बदलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम सोचने लगे कि आखिर कौन सा ऐसा काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमको एक चीज रहता है कि हम पैसा कमाएं, क्योंकि लेडीज लोग को घर में जो भी पैसा कमाते हैं, पति कमाते हैं, ससुर कमाते हैं,
या कोई भी पैसा कमाते हैं तो उन लोग को पैसा देते नहीं है। हमको भी मेरे हस्बैंड ही पैसा कमाते थे, लेकिन फिर भी हमको नहीं देते थे। अगर कभी मांग भी दिया गलती से तो बहुत बोलने लगते थे। तो हमको लगता था कि कोई काम मिलेगा तो हम पैसा कमाएंगे। तो फिर वहीं पे बगल में एक गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान दी एक्शन के बारे में बताते थे। जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। इसके बारे में बताते थे और मेरे घर में भी बहुत समस्या था। तो जब बताए तो हमको अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हम सोचे कि पहले खा करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में बहुत बीमारी था। मेरी बेटी को भी था, मेरे हस्बैंड जी को भी था, हमको भी था। तो हम सोचे कि इसको खा के पहले देखते हैं सच में फायदा करता है कि नहीं करता। तो इसको खाने के लिए हम सोचे और बोले अंकल जी क्या कि इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। हम बोले बहुत, बोले कितना? तो बोले कि आप जितना चाहिएगा उतना कमा सकते हैं। तो हम बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बोले ना कि इसमें डिग्री उग्री की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसा बोल रहे कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं तो हमको और अच्छा लगा। तो हम लेकिन सच में अंकल इसमें आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की जो नौकरी होता है उसमें डिग्री खोजता है, इसमें आप बोल रहे नहीं लगेगा। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि डिग्री की जरूरत नहीं है। तो हम बोले कि तब पैसा किससे आएगा? तो बतियाने से हम बोले कि इतना लेडीज बतियाती है, आज तक पैसा नहीं आया, एक बतिया से पैसा किससे चलाएगा? तो बोले कि हाँ इसका सिस्टम है, आप मीटिंग में चलिए तब समझ में आएगा। और जो मीटिंग देने के लिए आने वाले हैं वो महीने का 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम बोले कि ठीक है जाएंगे। लेकिन होता क्या है, लेडीज का जिंदगी मैके से शुरू होता है, ससुराल में खत्म होता है। और मैके से ससुराल, ससुराल से मैके कटती है। 2 ही जिंदगी होता है, तीसरा कोई लाइफ